फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी जीडी हो या कोई भी यूनिफॉर्म सर्विसेज की हम बात करें, तो मेडिकल हमारी वर्दी तक पहुंचने का एक बहुत ही बड़ा अहम हिस्सा है कि यूनिफॉर्म सर्विसेज में मेडिकल होगा। मेडिकल तो प्राइवेट जॉब के लिए भी होता है। आप कहीं भी कॉर्पोरेट सेक्टर में भी आप यदि जॉब के लिए जा रहे हैं तो उसमें भी आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट देना होता है। बैंक में भी आपको मेडिकल होता है, लेकिन यूनिफॉर्म सर्विसेज में मेडिकल जो है वो महत्व ज्यादा दिया जाता है। और किस तरीके से एक छोटे से पॉइंट में कैंडिडेट कि उसका कोई जानकारी नहीं था अब तक। अभी बीएसएफ ट्रेड्समैन के मेडिकल अभी चल रहे हैं, तो उसमें एक कैंडिडेट के साथ क्या होता है आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये आप री मेडिकल का अनफिटनेस सर्टिफिकेट है। कहाँ सेंटर है? सेक्टर हेडक्वार्टर बीएसएफ भुज गुजरात का 25/11/2023 को इनको अनफिट किया गया है। पॉइंट क्या थे? तो पॉइंट थे एक डिस्टेंट विजन 6/9, दोनों आंखों का 6/9 है। अब 6/9 कांस्टेबल की यदि हम बात करते हैं तो लेफ्ट आई यदि मास्टर हैंड आपका राइट हैंड है तो राइट आई आपका 6/6 होना चाहिए। यानी मैं राइट हैंड से लिखता हूं तो मेरी राइट आई 6/6 होनी चाहिए। लेकिन वही यदि ड्राइवर के लिए यदि हम बात करते हैं तो दोनों 6/6 होना चाहिए। इनका तो दोनों ही 6/9 था। अब 6/9 और 6/6 में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। ये दो लेटर आपने गलत पढ़ दिए और ज्यादा कॉमन मिस्टेक एच को एम पढ़ दिया, एक्स को जेड पढ़ दिया, वी को वाई पढ़ दिया, आई को एल पढ़ दिया। इस तरह की जो कॉमन मिस्टेक होती है। दूसरा पॉइंट, क्योंकि इनका डिस्टेंट विजन में इनको प्रॉब्लम लगा तो धड़कन बढ़ गया, टैकीकार्डिया, पल्स रेट क्या हो गया 118 पर मिनट हो गया। तो वो बढ़ गया। वो कितना होना चाहिए? वो 50 से 100 के बीच में होना चाहिए नॉर्मल। 50 से नीचे है तो भी अनफिट है और 100 से ऊपर है तो भी अनफिट। रीमेडिकल होता है। रीमेडिकल का ओपिनियन है डिस्टेंट विजन, विजुअल एक्यूटी, राइट 6/9, लेफ्ट 6/9 एज पर ओपिनियन जीके भुज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में स्पेशलिस्ट का ओपिनियन लिया गया और उन्होंने भी 6/9 कर दिया दोनों आंखें। तो वो उसका ओपीडी भी साथ में अटैच किया है। यानी कि मेडिकल गाइडलाइन पूरा फॉलो करते हुए अनफिट किया गया। एक आंख 6/6 हो जाता है, फिट हो जाता है। इलाज क्या है इसका? तो इलाज एक ही है इसका, जो आपको सबको पता है, मुझे भी पता है, लेकिन मैं सार्वजनिक रूप से उस इलाज को यहाँ पर इस गाइडलाइन के अनुसार इस अनफिटनेस सर्टिफिकेट को दिखा के होम मिनिस्ट्री की जो गाइडलाइन है उसका रेस्पेक्ट करते हुए उस इलाज के बारे में बात नहीं कर सकते। धड़कन तो नॉर्मल रखी जा सकती है, दवा से भी रखी जा सकती है और थोड़ा सा मतलब कि अपना जो है कि घबराहट कम करने की कोशिश यदि हम करें, धड़कन नॉर्मल हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, वाघ नाम मुझे नहीं बताना चाहिए, लेकिन ये कैंडिडेट जो है वो बड़ा परेशान है और परेशान होना स्वाभाविक है। इनका परिजन जो है वो इनके नियर डियर वन सभी, क्योंकि मार्क्स बहुत अच्छे थे और ऐसी स्थिति में कोई भी कैंडिडेट है तो उसको परेशान होना स्वाभाविक है। लेकिन अब इसका कोई समाधान इसका है नहीं, क्योंकि इसमें तो पूरा मेडिकल गाइडलाइन फॉलो करते हुए अनफिट किया है। टेकिकार्डिया जो है उसमें भी इनका 110 आता है री मेडिकल में। तो वो भी अब अकेले टैकीकार्डिया में इनको अनफिट किया जाता तो भी ये चैलेंज कर सकते थे। टैकीकार्डिया में इस आधार पे चैलेंज हो सकता था कि ब्लड प्रेशर, धड़कन, इसमें यदि कोई कैंडिडेट बाहर होता है तो उसको पहले ऑब्जर्वेशन में रखा जाए, ऐसा मेडिकल गाइडलाइन कहती है। लेकिन रखा जाए ये जरूरी नहीं, वो मेडिकल बोर्ड की संतुष्टि पर निर्भर करता है। अब ये जानना चाह रहे थे कि क्या मैं लेजर करवा के और केस कर सकता हूं? नहीं, लेजर करवा के आप केस नहीं कर सकते। लेजर तो नियमानुसार तो अलाउ ही नहीं है। हाँ, आप पहली बार में लेजर करवा के आप जाते तो मशीन से चेक नहीं होता और आप फिट हो जाते। तो हम यही कहना चाहेंगे देखिए इनके लिए कि अभी हौसला रखें। यदि आपकी लास्ट एज है, आप आगे फोर्सेस की भर्तियां नहीं देख सकते, कोई बात नहीं, आप कोई सिविल जॉब के लिए आप तैयारी करें। ऐसी स्थिति में अब हौसले रखने के अलावा और कहा भी क्या जा सकता है और किया भी क्या जा सकता है। दूसरे जो कैंडिडेट, तमाम वो कैंडिडेट्स जो यूनिफॉर्म सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, हमारे आने वाली भर्तियां हैं अभी सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, सीआईएसएफ कांस्टेबल फायर, सीआईएसएफ ड्राइवर, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, एएसआई स्टेनो,
वो सब कैंडिडेट देखिए थोड़ा-सा आगाह हो जाएँ और कहें कि अपना प्री मेडिकल चेकअप यदि पहले से आप करवा के सावधान हो जाते हैं, सतर्क हो जाते हैं, तो इस तरह के पॉइंट्स में आप बच सकते हैं। कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप की सुविधा हमारे सेंटर पर उपलब्ध है। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में वीडियो भी दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन नंबर दिया है, उस नंबर पर आप अपॉइंटमेंट लेकर आपको आना है। हमारे लोकल कैंडिडेट्स जो हैं, उनको भी मैं यही कहना चाहूँगा, कई बार कैंडिडेट्स आ जाते हैं बिना अपॉइंटमेंट के, उस समय थोड़ी-सी असुविधा हमें होती है। अब लोकल कैंडिडेट बिना अपॉइंटमेंट के आ गया, तो उनको तो हम ये भी कह देते हैं, आप कल आना। लेकिन कोई दूर वाला आ जाता है, तो उनको फिर रुकने का और वो सब चार्जेज़ उनके एक्स्ट्रा बर्डन हो जाता है। तो प्रायर अपॉइंटमेंट लेकर आप आएँ, बिल्कुल आपको कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप। और ये कैंडिडेट भी देखिए, यदि 1 महीने का भी समय मिल जाता है ऐसी स्थिति में, और पहले 1 महीना नहीं, यदि 15 दिन भी समय मिल जाता है और समय से इनको ये जानकारी हो जाती है कि मेरा ये प्रॉब्लम है, तो वो उसको ठीक कर सकते हैं। एसएससी जीडी हो, चाहे हमारा सीपीओ एसआई हो या सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट हो, कितने ही हमारे सैटिस्फाइड स्टूडेंट्स आज यूनिफ़ॉर्म पहने हुए हैं। बड़ा अच्छा लगता है जब कहीं जाते हैं और मुलाकात होती है। हालाँकि यूनिफ़ॉर्म वाले जो हैं, वो एक प्रोटोकॉल उन पर लागू होता है कि वो वीडियो में नहीं आ सकते। तो वो अच्छी बात है, उनको प्रोटोकॉल अपना फ़ॉलो करना चाहिए। रूल्स रेगुलेशन हर फ़ोर्स के अपने-अपने हैं, वो मानने हैं। और यूनिफ़ॉर्म पहनना है तो प्री मेडिकल चेकअप ज़रूर करवाएँ। बने रहें चैनल के साथ। जय हिंद। नमस्ते डॉक्टर साहब, मुझे अपने बेटे का आर्मी भर्ती के लिए मेडिकल चेकअप करवाना है। नमस्ते श्रीमान जी। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या कोई भी फोर्स का मेडिकल चेकअप गाइडलाइन के अनुसार होता है, जिसमें सभी मेडिकल पॉइंट्स की जानकारी दी होती है। सिविलियन डॉक्टर को उन सब की जानकारी नहीं होती है। आप कंप्लीट मेडिकल चेकअप के लिए गायत्री प्री मेडिकल सेंटर सीकर राजस्थान से संपर्क करें तो बेहतर होगा। क्या वहाँ फीमेल कैंडिडेट का भी चेकअप होता है? जी बिल्कुल, वहाँ आई स्पेशलिस्ट, एएनटी स्पेशलिस्ट, जनरल फिजिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, गायनिकोलॉजिस्ट और जनरल सर्जन सभी आपको एक जगह मिल जाते हैं। और इन सभी के साथ अमित सर को 20 साल से डिफेंस लाइन का एक्सपीरियंस भी है, जिसका फायदा लेकर हजारों कैंडिडेट्स आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, स्टेट पुलिस की वर्दी पहनकर देश सेवा में जुड़े हुए हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, अब तो मैं वही जाती हूँ और अपनी बेटी का भी एसएससी जीडी का चेकअप वहीं से ही कराती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। एक बात और, वहाँ आपको बहुत रीजनेबल फीस में ये सुविधा मिल जाएगी। आप 9982877443 पर कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जब भी जाते हो अपॉइंटमेंट लेकर जाना। जय हिंद।